हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आज आपको तेज इलेक्ट्रिकल टिप्स में बताऊंगा रिले के विषय में। ये हमारे पास एक रिले है, थर्मल ओवरलोड रिले। एलटी कंपनी की है, लार्सन टर्बो लिमिटेड MN2। तो ये जो हमारे पास रिले है, इसका क्या काम है, क्या वर्क है, क्यों हम इसको लगाते हैं दोस्तों, आज पूरी वर्किंग में इसकी आज आपको बताऊंगा। तो हमें इसके क्या बेनिफिट मिलते हैं, कितने बेनिफिट हैं। अभी सपोज करिए जैसे कि एक हमारी मोटर है 7.5 HP की, उसका फुल लोड करंट है 12.5 एम्पियर। अगर 12.5 एम्पियर से ऊपर जाता है करंट, मतलब 13.5 एम्पियर, 14 एम्पियर, तो उस कंडीशन में ये स्टार्टर को बंद कर देगी, ट्रिप कर देगी, तो मोटर बंद हो जाएगी और हमें सेफ्टी मिल जाएगी। फिर हम उस कारण को ढूंढेंगे कि मोटर ओवरलोड क्यों चल रही है। एक बार चली जाए तो कोई नहीं, लेकिन अगर 2-3 बार 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 जा रही है ओवरलोड, हम रिसेट करके चला रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमें पता लगाना चाहिए कि ओवरलोड क्यों जा रही है। ओके। तो दोस्तों, अब इसकी वर्किंग समझते हैं। वर्किंग, ये हमारे रिसेट और स्टार्ट करने के लिए है बटन। ये हमारा सेट करना होता है। ये जो हमारा व्हाइट वाला गोल वाला बटन है, ये देखिए, हम इसको अपनी मोटर की करंट की रेटिंग के हिसाब से सेट करते हैं। सपोज करो हमारी मोटर 7.5 HP की थी और उसका फुल लोड करंट 12.5 एम्पियर था, तो हम इसको क्या करेंगे, फुल लोड पे सेट कर लेंगे। ठीक है। उससे ऊपर जैसे ही मोटर जाएगी तो ये ट्रिप कर देगी। अभी ट्रिप करेगी कैसे, ट्रिप तो करेगी, लेकिन करेगी कैसे, क्या कैसे तार हम लगाते हैं। तो जब हम अपने पुश बटन की कंट्रोलिंग करते हैं, स्टार्ट बटन स्टॉप बटन की, जो उसमें फेस लगाते हैं, तो फेस हम इसके बीच से निकाल के लेके जाते हैं उस फेस को। तो जैसे ओवरलोड जाएगी तो ट्रिप करेगी, तो उसको यहाँ NC से NO कर देगी और स्टार्टर बंद हो जाएगा। अभी इसकी वर्किंग समझिए। अभी ये जो 3 टर्मिनल है, पावर के टर्मिनल हैं, हम जो कॉन्टेक्टर पे लगाते हैं, कॉन्टेक्टर के इनपुट में MCB से जो आउटपुट आती है RYB फेस, कॉन्टेक्टर के इनपुट में लगते हैं। और कॉन्टेक्टर के आउटपुट में ये तीनों टर्मिनल लग जाएंगे, ऐसे कॉन्टेक्टर के पीछे लग जाएगी। और लगने के बाद ये जो 3 टर्मिनल है, ये लग जाएंगे, इनमें लगेंगे मोटर के तार, RYB, तीनों फेज मोटर के लग जाएंगे। तो मोटर को जो करंट जाएगा इससे निकल के जाएगा। ठीक है। जैसे ओवरलोड जाएगी, इसको पता लग जाएगा कि ओवरलोड जा रहा है करंट इसकी सीमा के अनुसार। तो ये यहाँ से जो कंट्रोलिंग हमने घुमाई थी, स्टार्ट स्टॉप बटन से हम स्टार्ट करे थे, इसको ये कमांड देना बंद कर देगी, यहाँ से कट कर देगी, तो स्टार्टर बंद हो जाएगा। ठीक है। ये तीनों पावर के टर्मिनल ये समझिए आप। ये मैंने बता दिया, करंट के हिसाब से हमें सेट करना होता है। अब इसके टर्मिनल, मैं आपको 2 टर्मिनल बता रहा था, लेकिन टर्मिनल इसमें 5 है। मैं पांचों की वर्किंग बताऊंगा अभी कैसे है। तो थोड़ा सा पहले एक बार ये समझ लेते हैं। तो देखिए, 95 और 96 ये NC है, और 94 हम स्टार्ट करने पे 95 के साथ ये NC बनेगा, अभी NO पोजीशन में है। 97 98 ये NO है। ठीक है। और ऑटो मैनुअल, अभी ये स्विच का समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम इसको इधर कर देंगे ऑटो की तरफ, तो ये क्या है, ऑटो में रिसेट होती रहेगी। जैसे कि हमारी मोटर ओवरलोड गई, ओवरलोड जाने पे क्या, अपने आप रिसेट होकर अपने आप चल जाएगी। अगर हम इसे कर देंगे मैनुअल, ठीक है, और हमारी मोटर अब चल रही है, वो ओवर करंट के, और ओवर करंट जाके ट्रिप हो गई, तो ये चलने नहीं देगी। हमें पता लग जाएगा कि मोटर ट्रिप है, तो हम इसको क्या करेंगे, रिसेट करके दोबारा चलाएंगे। ठीक है। तो रिसेट हमने करा, फिर दोबारा चलाया। अब इसकी वर्किंग समझिए, इसके पांचों टर्मिनल की। ऑटो मैनुअल भी समझा दिया, हमें मैनुअल में रखना चाहिए कि हमें पता लग जाए। अब हमें पता कैसे लगेगा, दूर से भी कि ट्रिप कर दी मोटर, हमें दिख नहीं रही, क्योंकि हम तो ऑपरेटर हैं, बैठे हैं अपने पैनल के पास। तो पैनल पे हमें पता लगना चाहिए कि मोटर ट्रिप हो गई, चलनी बंद हो गई। अब देखिए, जो हमने यहाँ से निकाली थी 95 पे हमने इनपुट लगाया था, और 96 से आउट करा था, ये NC टर्मिनल थे। तो अभी तक हमारी सप्लाई जा रही थी कंटिन्यू। अब हम क्या करेंगे, एक छोटी सी लूप लेंगे, 95 नंबर से 97 पे लगा देंगे, छोटी सी लूप लेके। ठीक है। जैसे कि अभी ये देख रहे हैं, इस तार को मैं ऐसे लगा दिया दोनों पे। ठीक है। अब फिर हमने जब इस पे शॉर्ट कर रखा, अभी तो हमारी सप्लाई यहाँ जा रही 96 पे चालू है। जैसे ही ट्रिप मारेगा, तो इस वायर की सप्लाई यहाँ भी है 97 पे, लेकिन जो NC वो कट जाएगा,
और NO बन जाएगा। और 97 98 ये NO पोजीशन में थे, ट्रिप कंडीशन में ये NC पोजीशन में आ जाएंगे, तो सप्लाई यहाँ से निकलने लगेगी। तो हम क्या करेंगे, एक तार यहाँ से ले जाके इंडिकेटर के X1 पे लगा देंगे और इंडिकेटर के X2 पे न्यूट्रल। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब ये ट्रिप कर जाएगी तो 97 और 98 NC बन जाएंगे 97 98। तो यहाँ से इंडिकेटर को सप्लाई चली जाएगी और इंडिकेटर हमें जलेगा और इंडिकेटर के ऊपर लिख लेंगे हम ट्रिप। ठीक, तो हमें दिख जाएगा कि ट्रिप का इंडिकेशन जला है, यानी कि मोटर हमारी ट्रिप हो गई। ठीक है, तो अब ये मैंने चारों टर्मिनल का, अब इसका 94 जो टर्मिनल बचा, अब इसका मैं आपको बताता हूँ क्या काम है। इसका काम है, अगर हम किसी वजह से कोई भी हमारे पास स्टार्ट पुश बटन नहीं है, स्टॉप पुश बटन नहीं है, इमरजेंसी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो खाली हमें इससे ही चलाना है। हमें दबाना यहाँ से चालू हो जाएगा और यहाँ से दबाना बंद हो जाएगा। तो अब मैं इसका काम बताता हूँ, इसका काम कैसे है। अभी थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा, जो है कि मैंने बनाया हुआ है, इसको थोड़ा सा समझना ध्यान से। अभी देखिए, मैंने एक स्टार्टर बनाया है, ये मेरा कॉन्टेक्टर है, ये तीनों टर्मिनल पावर के हो गए, L1 L2 L3 T1 T2 T3, ये हमारा NO हो गया, 21 नंबर और 22 नंबर। ठीक है, अब ये देखिए 94 95 96 नंबर, ये हो गया हमारे ओवरलोड रिले के। ठीक, अब कॉन्टेक्टर को समझिए, कॉन्टेक्टर के A2 पे मैंने लगा दिया न्यूट्रल, जैसे कि आप न्यूट्रल देख रहे हैं, न्यूट्रल हम सेपरेट लगाते हैं, न्यूट्रल मैंने लगा दिया। ठीक, अब मैंने फेज ले लिया, फेज क्या करा मैंने 95 नंबर पे लगा दिया ले जाके। ठीक है, 95 नंबर पे लगा के जैसे ही मैं ये बटन दबाऊंगा तो 95 के साथ क्लोज हो जाएगा ये। ठीक है, नॉर्मल क्लोज हो जाएगा, तो 95 और 94 क्लोज हो गए। तो यहाँ से सप्लाई मिल, यहाँ से एक तार लिया मैंने, वो लगा दिया कॉन्टेक्टर के A1 पे। तो जैसे ही मैं इसको दबा रहा हूँ, ये दोनों क्लोज हो रहे हैं और कॉन्टेक्टर को सप्लाई चली गई। ठीक है, कॉन्टेक्टर स्टार्ट हुआ, लेकिन जैसे मैं इसको छोड़ दूंगा तो होल्ड नहीं होगा, बंद हो जाएगा। होल्ड करने के लिए क्या करा, 95 96 NC टर्मिनल है। ठीक है, तो एक वायर मैंने 96 नंबर से लिया और जो 21 नंबर NO 21 नंबर पे लगा दिया और NO के 22 नंबर से आउट करके मैंने कॉन्टेक्टर के A1 पे लगा दिया। ये NO टर्मिनल भी कॉन्टेक्टर के साथ में ही होता है, फोर पॉइंट कॉन्टेक्टर जो होता है, 4 टर्मिनल। तो आप देखिए, जैसे मैं दबाऊंगा तो ये होल्ड भी हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने ना स्टार्ट बटन लगाया ना स्टॉप बटन लगाया, मैं इससे ही अपना स्टार्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये देखिए, मैं इसको स्टार्ट करूंगा तो कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है, हमें ना कोई स्टार्ट बटन ना स्टॉप बटन लगाया। अब इसको देखिए, मैं इसको मल्टीमीटर से भी चेक करके दिखाता हूँ। अभी मल्टीमीटर में अपनी कंटिन्यूटी में लगाता हूँ, अभी दोनों समझाता हूँ मैं इसको। ठीक है, तो अब ये जैसे कि आप मीटर देख पा रहे हैं, 95 नंबर और 96 को चेक कर लेते हैं पहले हम। ये देखिए बीप कर रहा है। अभी देखिए 95 और 96 NC बताया था मैंने, तो ये देखिए बीप कर रहा है, NC है। ठीक है, 97 और 98 97 और 98 NO है, जैसे कि मैंने अभी NO ही बताया था। और अब 95 के साथ 94, ये देखिए मैं बटन दबाऊंगा, इस उंगली से देखना, ग्रीन बटन मैंने दबाया, तो ये देखिए दबाने के बाद चला, बीप आई है और मैं इसको छोड़ दिया अब। ठीक है, अब फिर दबाऊंगा तो ये देखिए बीप आई है, तो ये हमारा स्टार्टर का भी काम कर रहा है। ये थर्मल ओवरलोड रिले हमारे लिए कितनी बेनिफिट है, कितने काम कर रही है। तो अभी आप इसका, इससे स्टार्टर कैसे बनाना वो भी समझिए, मोटर की सेफ्टी करनी कैसे वो भी समझिए आप, इसके कनेक्शन कैसे करने हैं वो भी समझिए, 95 96 का क्या काम है वो भी, 97 98 का क्या काम है वो भी समझिए। 94 ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन में रहता था, आप इसकी वर्किंग समझिए कैसे थी। ठीक है, पावर, हमारी पावर पे कैसे काम करेगी वो भी समझिए। एक ये मैंने ऑटो मैनुअल बताया था, ऑटो मैनुअल का भी आप समझिए क्या काम है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।
अगर कोई मन में सवाल रह गया हो तो मेरे को कमेंट करना, मैं आपको उस पर भी बहुत अच्छे से बता दूंगा। तो दोस्तों यही इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद।